एडिटर का काम ये तो नहीं कि खबर बनाना, शायद आजकल कुछ एडिटर उसमें भी माहिर हैं, लेकिन हमारे ज़माने में तो हम खबर बनाते नहीं थे। खबर मिलती थी तो हम उसको आगे ले जाते थे, उसको बारीकी से देखते थे और फिर जो जिम्मेदार था उसके बारे में बताते। अकबर साहब, मैं कहीं पढ़ रहा था, चूंकि जगदीश यादव जी भी यहाँ बैठे हैं, इसलिए मुझे वो प्रसंग याद आ गया कि ग्वालियर के जेल में फूलन देवी बंद थी और आपने अपने संवाददाता को वहां भेजा था और आपका संवाददाता और आपके फोटोग्राफर कैमरा लेके जेल के अंदर चले गए थे और अचानक से मलखान सिंह और फूलन देवी के गैंग में झगड़ा हो जाता है और जगदीश यादव जी संडे की कवर के लिए कलर फोटोग्राफ नहीं खींच पाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींच के फूलन देवी की बहन के बैग में कैमरा डाल के बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब प्लानिंग क्या आपके लेवल पर होती थी या कैसे होता था, ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि क्योंकि इतनी सूक्ष्म निगाह, कहाँ आप कलकत्ता में बैठे, कहाँ ग्वालियर जेल में फूलन देवी बंद है। और इसमें ये भी आपके साथ काम करने वाले संवाददाताओं ने ये भी बताया मुझे कि अकबर साहब बातचीत करने बैठे होते थे और उनको अचानक से उठ के वो बाथरूम चले जाते थे और जब निकलने लगते थे तो किसी संवाददाता के हाथ में एक पर्ची पकड़ा के चले जाते थे, वो असाइनमेंट होता था। तो देखिए, जब आदमी स्टोरी की तलाश होता है तो कभी कभी आपको अकेले में भी सोचना पड़ता है। हर चीज़, हर बात तो सुन ली, हर बात की वज़न एक तो नहीं होती। वज़न तो तोलने वाला ही तय करेगा। जहाँ पर फूलन देवी की बात थी उसमें कोई ख़ास शय नहीं था, क्योंकि फूलन देवी एक आप पता नहीं 60s और 70s की हिंदी फिल्म देखते थे कि नहीं जी? तो डाकू की फिल्म तो बहुत मुझे जीने दो, आपको मरने दो ये बहुत चलता था। तो और फिर फिर एक महिला, और वो भी बहुत गरीब, मेरी तो सिंपैथी थी। आप किसी को खाने नहीं दोगे, किसी को इज्जत से रहने नहीं दोगे, एक महिला गरीब समाज को, उसके साथ कास्ट का शोषण हो रहा है। सिर्फ गुर्बत का शोषण नहीं, कास्ट का शोषण हो रहा है। तो मेरी पर्सनल सिंपैथीज तो उसके साथ थी। मैं ग्लैमराइज नहीं करना चाहता, तो लेकिन उसकी कहानी भी तो हमें चाहिए ना। अगर आप देश की कहानी लिखोगे तो उसकी कहानी क्यों नहीं देश की कहानी का एक अध्याय बनेगी, क्यों नहीं? तो हम तो इस तलाश में लोगों को भेजते थे, चल ये देश बहुत सतह पर रहता है, वहाँ से भी तो कहानियाँ, सच्चाइयाँ निकालें। और जब आती है ब्लैक एंड वाइट हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ब्लैक एंड वाइट हो, कलर हो, मैं तो कहता हूँ ब्लैक एंड वाइट में जितना पावर है शायद उतना कलर में नहीं। और हमारे जगदीश जैसे बहुत ही, ये जो पत्रकार थे उस ज़माने के, वो उनमें कोई 5 स्टार 3 स्टार कल्चर नहीं था। वो गांव में, मैं कानपुर देहात में गया था, खुद गया था, उसके बाद उसके गांव में उसकी छोटी बहन से भी मुलाकात हुई थी। उस गांव पहले पहुंचिए तो बहुत लोग तो 100 किलोमीटर उस गांव के पहले ही उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। मुझे याद है, मैंने लिखा था कि एक अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ है, द एंड ऑफ द रोड, ये रास्ते का एंड, ठीक है। तो मेरा पहला जो वाक़या था वो ये था कि आई हैव रिटन द एंड ऑफ द रोड मैनी टाइम्स बट आई हैव नेवर सीन द एंड ऑफ द रोड। तो फूलन देवी के गांव में जब जा रहे थे, वाकई जो पिच की सड़क थी ख़त्म हो गई, वहाँ से ख़त्म हो गई। फिर हमने
बैलगाड़ी की सड़क पकड़ के गांव तक गए। बड़ा खूबसूरत इलाके में गाँव था। आप जब कानपुर देहात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे अपने हमारे दैनिक साथ जागरण के पूर्व संपादक विनोद शुक्ला जी की याद आ गई। हाँ, विनोद शुक्ला थे जी। और राजीव शुक्ला की क्यों नहीं याद आ रही? हाँ, मैं मतलब राजीव शुक्ला जी, दिलीप शुक्ला जी सब याद है सर हाँ मुझे, थे लेकिन हमारे